नमस्कार दोस्तों, आप लोग को देख रहे हैं केवल सच तक न्यूज। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं महागठबंधन की सरकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से सुनवाई कार्रवाई का बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किए थे, तो वो कहीं से नहीं कोई किसी को दिख रहा है। आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। कल बाइक छीन लिया तो परसों उसको गोली मार दिया, तो परसों उसको वहाँ से पैसा छीन लिया। मतलब कई तमाम तरह की इल्ज़ाम लगाए जा रहे डेली। मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी से गठबंधन किए हैं, तो ये गठबंधन की असर जो आप चाह रहे हैं कि इस गठबंधन में रह करके हम सुनवाई कार्रवाई का बात करेंगे, तो ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो सुनवाई कार्रवाई का बात किए थे, लेकिन अभी तो वो उप मुख्यमंत्री है। सारा जो सिस्टम है वो तो नीतीश कुमार जी के साथ है। तो नीतीश कुमार जी तो सत्ता में बने हुए अधिकारी के बल पे, जब आपने तो कहे थे कि ये चोर दरवाजे की सरकार है, तो आपको तो खुद पता है, तो आप क्यों इससे गठबंधन किए? जब तक आपने इसके साथ रहेंगे, आपको कहीं से कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके मीटिंग में मंत्री विधायक सब बोल रहे थे कि कोई भी अधिकारी मेरा फ़ोन नहीं उठाता, कोई भी प्रशासन हो, कोई भी तरह की फ़ोन करते फ़ोन नहीं उठाते। इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? एक मंत्री विधायक पद पे रहते हुए अगर कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ये क्या आप समझते हैं? ये प्रशासन की राज है, ये नीतीश कुमार की राज है। नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में रहेंगे, कहीं से कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं होगा। चाहे आप जितना भी जोर लगा लीजिए, नीतीश कुमार जी आपको कहीं से भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देंगे। आपको उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, बस उसी में आप लगे रहिए। आज तक इतिहास में हम नहीं देखे थे कि सत्ता परिवर्तन के होने के बावजूद अपना सीट अगर रहता है तो कहीं दूसरे को दे करके जी उसको अपना सीट देते हैं एमएलए का। जिस प्रकार से आप कुढ़नी में दिए हैं, आपका सीट था तो आपको वो सीट रखना चाहिए। आप जिस प्रकार से वो सीट उसको दिए हैं, उसको मालूम है कि तेजस्वी यादव सत्ता के लिए बेचैनी है, सत्ता का लालची है। इसको जैसे जैसे पढ़ाएंगे बस वैसे वैसे पढ़ेंगे। बीजेपी ठीक उसके साथ जो व्यवहार हो रहा था, बीजेपी ठीक कर रहा था। बीजेपी के साथ ये जो अपना चालबाजी था, बीजेपी वालों ने इनको जवाब में समझाने का काम किया। अगर उसी प्रकार से आप भी इधर से करेंगे तो ये अपने आप को पूरा नॉर्मल हो जाएंगे। ये सत्ता का उपयोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी से किस प्रकार से बातचीत करते हैं जनता से। अरे उसको बोलने का आता है क्या ललन जी को? कि कल किस प्रकार से मीडिया वाले को बोल रहे थे ये तो पैसा पे बिकता है, इस तरह से बोला जाता है क्या? ललन जी को सत्ता का घमंड है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है जदयू का। इस प्रकार से उसको घमंड हो चुका है। तेजस्वी यादव जी अगर अपना बलबूता खुद स्तंभ पे खड़े होना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को ये समझा दीजिए, गृह विभाग प्रशासन डिपार्टमेंट जितना है वो आप अपना अंडर में रखिए। जब तक आप अपने अंडर में नहीं रखेंगे तब तक आपका कहीं से कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं दिखेगा। आप क्या करेंगे? आपको खुद पता है कि विद्यार्थी के ऊपर एडीएम साहब लाठीचार्ज किए थे, आपने क्या उसका रिपोर्ट दिए थे? मतलब जांच कमेटी बैठा दिए, क्या रिपोर्ट दिए जनता को? कुछ कहीं से नहीं दिखा। वो नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, ना कोई तरह की व्यवस्था मिले। ये तेजस्वी यादव जी अगर आप चाहते हैं तो नीतीश कुमार से आंख में आंख डाल करके बात करिए। बिहार की जनता का अगर भलाई सोचते हैं, कुर्सी की लालच छोड़ के, सत्ता और शासन प्रशासन की लालच छोड़ के अगर बिहार की जनता के हित में काम करना चाहते हैं, तो आप नीतीश कुमार से आंख में आंख डाल के बात करिए कि अगर इस प्रकार से रवैया हुआ तो मैं सरकार रहे या न रहे, जिस प्रकार से लालू जी ने कहे थे सत्ता रहे या न रहे, मैं किसी बिहारियों पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। उसी प्रकार से आप एक प्रण ठानिए। नीतीश जी के साथ अगर रहना है, गठबंधन चलाना है, तो उसको बता दीजिए। अगर एक भी प्रशासन, एक भी अधिकारी अगर नहीं सुनता है तो उसको सीधा बर्खास्त किया जाएगा। जिस प्रकार से कोई कहीं नहीं सुना जाता। मैं पीएमसीएच का हाल बता रहा हूँ। मैं गया था, पेशेंट था वहाँ, मैं देखने गया था, एक भी बेड नहीं था, एक भी दवाई सुनवाई कुछ नहीं हो रहा था। यार किस बात की आपने सत्ता में आ गए, समझ नहीं आ रहा। नीतीश कुमार जी के साथ आपको आना ही नहीं चाहिए। जब आप जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाते उस दिन अपना आप संभालते सभी बिहार की जनता को। अब तो आप बदनाम भी हो रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है। किस बात के लिए आप गठबंधन किए हैं? नीतीश कुमार जी आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, याद रखिएगा।
जिस प्रकार से आपको जाति जनगणना में उलझाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो उसी प्रकार से आपको कहीं से कोई काम खुल करके नहीं करने दिया जाएगा। आपने 10 लाख का वादा किए हैं, एक भी नौकरी नीतीश कुमार जी नहीं देंगे, याद रखिएगा। जो जिसके लिए सरकार के द्वारा आवंटित राशि की जा रही है शिक्षक के लिए, 7वें चरण के लिए 3 लाख शिक्षक की जो वैकेंसी है वो नहीं दे पा रहे। किस चीज़ का कमी है? आप लोग चुनाव करवा लेते हैं, 5 साल में चुनाव करवा लेते हैं, सारा MP MLA को सुविधा, सारी पेंशन व्यवस्था दी जा रही है, और स्टूडेंट के लिए, नौकरी के लिए कोई कहीं से कोई चर्चा नहीं है। आप लोग अगर इस प्रकार से रहेंगे तो बिहार की जनता को फिर बदलने में देर नहीं लगेगी, याद रखिएगा। इसलिए बिहार की जनता से खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो बिहार की जनता अच्छे से समझाने के लिए जानती है। याद रखिएगा, ये बिहार की जनता को भूलने में देरी नहीं होता है, न पटकने में देरी होता है। अगर इस तरह से आप रहेंगे तो ज़्यादा देर नहीं, लोकसभा में उठा के पटक देंगे, फिर आप ही के बदौलत बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने सुनवाई कार्रवाई नहीं करेंगे तो याद रखिएगा बिहार की जनता को फिर कुर्सी से घसीट के भगाने में भी देर नहीं लगेगा। जय हिंद साथियों।